दोस्तों स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है वह मुझे दौड़वाता है, वह मुझे रुलाता है, वह मुझे हंसाता है, रानी उसे रुलाती है, उसके बाद तुम मुझे हरवा दोगे। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग दिन भर हिंदी से बोलते रहते हैं। तो आइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसको सीखेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रेरणात्मक क्रियाओं का इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहले है वह मुझे दौड़वाता है। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा सो देखिए। स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जैसे राम मुझे दौड़ाता है। ठीक है, राम मुझे दौड़ाता है। अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, दौड़ाता है। अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मैक या मैक्स सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यहाँ पे इन्फिनेटिव में टू नहीं लगाना है। ठीक है, इन्फिनेटिव में टू नहीं लगाना है। कैसे? जैसे राम मुझे दौड़ाता है तो इसमें क्या बनेगा, राम मैक्स मी। इन्फिनेटिव में यहाँ टू नहीं लगाना है। ठीक है, मैक्स मी रन। टू का यहाँ लोप हो जाएगा, टू यानी विलोप्त हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, ठीक है, जैसे राम ने मुझे दौड़ाया। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जैसे राम ने मुझे दौड़ाया, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, कैसे सो देखिए, यहाँ लिखना है राम मेड मी रन। ठीक है, राम मेड मी रन। अब स्ट्रक्चर 3 में देखेंगे कि अगर वाक्य फ्यूचर टेंस का हो, अगर वाक्य फ्यूचर टेंस का हो, जैसे राम मुझे हरवा देगा, राम मुझे हरवा देगा, इस तरह का अगर वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस मेक, एम ए के ई मेक। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लस जो ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इन्फिनेटिव होगा तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा राम मुझे हरवा देगा। तो राम विल मेक मी, हरवाना का क्या होता है, लॉस। राम विल मेक मी लॉस। ठीक है, तो आइए बाकी सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है वह मुझे दौड़वाता है। वह मुझे दौड़वाता है तो इसको क्या बनाएंगे, बनाएंगे ही मैक्स मी रन, RUN रन। ठीक है, यहाँ पर आपका ही है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जो होता है, ठीक है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जो होता है उसके साथ एस या ईएस के साथ वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वह मुझे दौड़वाता है तो ही मैक्स मी रन। अब है वह मुझे रुलाता है, वह मुझे रुलाता है तो ही मैक्स मी, रुलाना का क्या होता है, विप। ही मैक्स मी विप, वह मुझे रुलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह मुझे हंसाता है तो उसका बनेगा ही मैक्स मी लाफ, LAUGH लाफ। ठीक है, उसके बाद है रानी उसे रुलाती है, रानी मैक्स हर वीप, WEEP वीप। रानी उसे रुलाती है, रानी मैक्स हर वीप। अब है तुम मुझे हरवा दोगे तो यू विल
मैक मी, हरवाना का क्या हो जाएगा, लॉस, LOSS, लॉस, तो मुझे हरवा दोगे, यू विल मैक मी लॉस। उसके बाद है उसने घोड़ों को चलाया, तो ही मेड द हॉर्सेस वॉक, WALK, वॉक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मैंने उसे बुलाया। ठीक है, तो आई मेड, नहीं इसको हटा दो। नेक्स्ट है मदन ने मुझे गवाया, तो मदन मेड मी सिंग। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मदन ने मुझे गवाया, मदन मेड मी सिंग। अब है उसने मुझे नहलाया, सॉरी टहलाया है, तो ही मेड मी वॉक, WALK, वॉक। ठीक है, अब है उसने मुझे पेड़ पर चढ़ाया, तो ही मेड मी क्लाइम अप द ट्री। ठीक है, TREE ट्री होगा। अब है तुम सबको हंसाते हो, तो यू मेक ऑल लाफ, LAUGH, लाफ। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके लिए होमवर्क है कि उसके गीतों ने सबको रुला दिया, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरा है तुम सबको हंसाते हो, तो इसका भी ट्रांसलेशन बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू, फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत करेंगे।